राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए फटाफट से आज पूरे दिन भर की सभी 30 प्रमुख खबरों को जान लेते हैं। तो देखिए, भारत में फिर महंगे हो सकते हैं पेट्रोल डीजल। बीपीसीएल बोला संकट जारी रहा तो दाम बढ़ना तय। पहले भी 10 दिन में 3 बार बढ़ चुकी हैं कीमतें। 15 मई को दोनों के दामों में 3 रुपये बढ़ोतरी हुई थी। 19 मई और 23 मई को भी दोनों में एवरेज 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी। कुल मिलाकर करीब 10 दिन में 5 रुपये प्रति लीटर महंगे हो चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से इनमें बढ़ोतरी के संकेत आए। बीपीसीएल बोला कि आने वाले दिनों में कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की डिमांड 20 से 30% बढ़ी। लोग बोले पेट्रोल डीजल से बेहतर ऑप्शन। जानिए ईवी के फायदे। क्या है फायदे? तो देखिए, मान लीजिए 100 किलोमीटर चलने में पेट्रोल स्कूटी पर 250 से 300 रुपये खर्च होंगे। वहीं इलेक्ट्रिक स्कूटी पर सिर्फ 20 से 30 रुपये ही खर्च होंगे। इलेक्ट्रिक कारें भी पेट्रोल डीजल की कारों की तुलना में काफ़ी सस्ती पड़ती हैं। योगी सरकार का बड़ा एक्शन। बिजली कटौती पर यूपी के 2 इंजीनियर सस्पेंड। पिछले कुछ दिनों में बेवजह लगातार यूपी में बिजली कटौती हो रही थी, जिस पर सीएम योगी बोले यूपी में गांव को 18 घंटे, शहर को 24 घंटे बिजली मिलेंगी। बिजली अधिकारियों को लगातार मॉनिटरिंग के लिए तैनात कर दिया है सीएम ने। वहीं झांसी से बिजली से जुड़ा एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पर झांसी में करंट लगने से बिजली कर्मचारी की मृत्यु हुई। लाइन ठीक करने के पोल पर चला था, झुलसते ही नीचे गिर गया, साथी मौके से फरार हो गया। आगे देखिए, हाईटेक होंगे दिल्ली के बस स्टॉप। पैनिक बटन समेत मिलेंगी स्मार्ट सुविधाएं। दिल्ली में 3575 बस शेल्टर्स को 650 करोड़ रुपए से अपग्रेड किया जाएगा। इसके तहत बस स्टॉप पर पैनिक बटन, तुरंत सहायता के लिए डिजिटल पीआईसी डिस्प्ले, बस का समय देखने के लिए लाइव बस ट्रैकिंग, बस की लाइव लोकेशन जानने के लिए और मौसम अपडेट, वर्तमान के मौसम समाचार का हाल जानने के लिए जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, ताकि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा बेहतर हो। वहीं बिहार में 4000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, अगर हरा गमछा वाला व्यक्ति पकड़ना है तो उसे बहुत ही जल्दी पकड़ा जा सकता है। साथ ही में बिहार में 1433 अपराधियों की संपत्ति भी जब्त की सीएम ने। इसी बीच देखिए, अगले 1 साल में गिर जाएगी मोदी सरकार, बोले राहुल गांधी। आगे कहा, अगले 1 साल में पीएम की विदाई होना तय। उन्होंने आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय हालात को बड़ा कारण बताया, जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा बोली, कांग्रेस के नेता जितनी गाली पीएम को देंगे उतने ही कमल खिलेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी को झाल मुड़ी खिलाने वाले विक्रेता विक्रम को सीआरपीएफ जवान की सुरक्षा। दरअसल कुछ दिन पहले उन्हें पाकिस्तान, बांग्लादेश से धमकियां मिल रही थी कि तुम्हारी दुकान को उड़ा देंगे, जिसके चलते उनके घर और दुकान पर सीआरपीएफ जवान की तैनाती कर दी है। इसी बीच एक और बड़ी खबर देखिए, कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी से भाजपा में आए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी ने दी। उन्हें राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष बनाया। बात करें पंजाब की तो 1070 खिलाड़ियों को सीएम मान ने पुरस्कार देकर किया सम्मानित। पंजाब का नाम रोशन करने वाले इन खिलाड़ियों को 32 करोड़ 5
5 लाख की इनामी सहायता सीएम ने प्रदान की। इसी कड़ी में आम जनता की जेब से जुड़ी एक बेहद बुरी खबर। देखिए, रैपिडो ने अपना किराया बढ़ाया, जिसके तहत यात्रियों को दोपहर में सफ़र करने में सुबह के मुकाबले डबल चार्ज देना होगा। दरअसल भीषण गर्मी और तेज धूप के कारण सुबह जिन रूटों का किराया जितना होगा ना, उसी से डबल आपको दोपहर में देना होगा। जैसे मानो सुबह 70 तो वहीं उसी रूट पर जाने के लिए दोपहर में 150 देना होगा। क्योंकि बढ़ती धूप और गर्मी के बीच यह निर्णय लिया, जिससे यात्रियों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं पंजाब की, जहां चुनाव से पहले 37 लाख वोटों में गड़बड़ी पकड़ी और यहां पर 1.80 करोड़ वोटरों की जांच में ये सभी संदिग्ध मिले। इसके साथ ही पंजाब में अब जनगणना करते समय रील बनाने पर लगी रोक। अगर नियम तोड़ें तो टीचर्स पर होगी तगड़ी कार्रवाई। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक हलचल की बात करें तो मिशन 2027 को लेकर यूपी में मायावती ने अहम बैठक बुलाई और मायावती बोली, बसपा और आयरन लेडी पर भरोसा रखिए, विरोधी दलों की हर चाल को पूरी मजबूती से जवाब देना होगा। अब देखिए एक और उत्तर प्रदेश की खबर, जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ पहुंचे। यहां वे बैठक और संगठन से लेकर सरकार तक के कामकाज की समीक्षा करी। आगे बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ, जहां तोड़ी गई ममता बनर्जी की डिजाइन की हुई फुटबॉल वाली मूर्ति। वहीं बिजनेस जगत से एक बड़ी खबर देखिए, मार्च तिमाही में LIC का जलवा देखने को मिला, जिसने शुद्ध लाभ के मामले में SBI और HDFC जैसी बड़ी बैंकों को भी पीछे छोड़ा। कंपनी ने शुद्ध लाभ में 23% बढ़ोतरी करके 23.420 करोड़ रुपए तक पहुंचा लिया। वहीं देश भर में गर्मी का प्रकोप देखिए, जहां भीषण गर्मी के चलते बेजुबान जानवर भी परेशान हो रहे। कोरबा पाली में बीते 24 घंटे में 150 से अधिक चमगादड़ों ने लू के चलते मौत हो गई उनकी। इसी भीषण गर्मी के बीच इंदौर में भी पानी की किल्लत, चक्का जाम प्रदर्शन जारी किया। कांग्रेस और स्थानीय निवासी सड़कों पर उतरे। लोग बोले 4 दिन से नहीं नहाए। घंटों से सिटी बसों में फंसे यात्री, लोगों को पानी पीने तक नहीं मिल रहा। फिलहाल टैंकरों के माध्यम से जैसे तैसे नागरिकों के लिए पानी सप्लाई की जा रही है, जो कि एक अच्छी खबर है ना। तो वहीं देखिए फिर से यूपी से खबर, विधानसभा के बाद ही होंगे पंचायत चुनाव, योगी को प्रस्ताव भेजा। 26 मई से पहले ग्राम पंचायत बनेंगे प्रशासक। तो देखिए बिहार में स्टूडेंट के लिए खबर, शनिवार को यानी हर शनिवार को हाफ डे पढ़ाई पर सहमति बन गई, जहां जून से यह नया शेड्यूल लागू हो सकता है। यानी विद्यार्थी को हर शनिवार को हाफ डे आधे दिन स्कूल में पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा। तो चलिए अब इन सभी के बीच जानते हैं पूरे देश भर के मौसम का हाल। देखिए यूपी के 6 शहरों में 48 डिग्री तापमान, राजस्थान MP सहित 12 राज्यों में 47 डिग्री पारा, दुनिया के 100 गर्म शहरों में 97 केवल भारत के, तो MP के 37 जिलों में लू का अलर्ट। खजुराहो नौगांव सबसे गर्म, अधिकतम तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचा। अगले 4 दिन तक नहीं मिलेगी राहत। राजस्थान के 18 जिलों में भी आज से हीट वेव का अलर्ट। डॉक्टर बोले धूप में जल सकती है स्किन। जबकि यूपी में पारा 46 डिग्री पार, चौराहों पर ग्रीन शेड लगाए। इतनी गर्मी की गैंडे बाघ और हाथी भी बेहाल, 50 शहरों में लू चल रही। वहीं बिहार की बात करें तो 4 जिलों में हीट वेव, 5 में बारिश का अलर्ट, 13 शहरों का तापमान 40 डिग्री के पार। हरियाणा में भी 11 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। रोहतक सबसे गर्म, 28-29 मई को बारिश होने की संभावना।
पंजाब, चंडीगढ़ में भी 3 दिन हीटवेव का अलर्ट, बच्चों की आउटडोर एक्टिविटी पर रोक, सरकारी दफ्तरों का समय बदला। अंत में उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड के 7 जिलों में आज से बारिश की संभावना। बर्फबारी के बाद आदि कैलाश सबसे ठंडा, 3 डिग्री तक बढ़ेगा पारा। तो बस इसी के साथ आज की खबरों को यहीं विराम समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। भारत माता की जय 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 श्री राम।